इस वीडियो में पढ़ाई करने और उसे जल्दी से यानी स्मार्टली याद रखने के लिए 5 ऐसे सुपर सॉलिड मेथड बताने वाला हूँ जिसे जब भी फॉलो करोगे ना तो ये 100% रिजल्ट देगा। ये सीक्रेट लगभग सभी टॉपर्स फॉलो करते हैं। कम मेहनत करते हैं, ज्यादा मार्क्स लाते हैं। ज्यादा मार्क्स लाने के लिए ज्यादा पढ़ाई नहीं, स्मार्टली पढ़ाई करना होता है। ये सभी मेथड 100% वर्क करते हैं, तो इसलिए एक भी मिस मत करना, वरना मेहनत तो करोगे लेकिन एग्जाम में लिख नहीं पाओगे। मतलब कुछ याद रहेगा तभी तो लिख पाओगे। सबको पता है कि पढ़ना है, पर सबको पता नहीं है कि पढ़ना कैसे है। नंबर 1, रीड बिफोर स्लीपिंग। सही सुना, सोने से पहले पढ़ो। जितने भी स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो नोट्स बनाते हैं। नोट्स एग्जाम टाइम में सबसे ज्यादा हेल्प करता है, टाइम को बचाता है और ये क्वालिटी चीजों पर फोकस करना सिखाता है जो एग्जाम के लिए एक्चुअल में इम्पोर्टेंट होता है। चलो नोट्स बनाए हो नहीं बनाए हो, चिंता की बात नहीं है, इस टॉपिक को समझो। सबसे पहले आप सेलेक्ट करो कि किन चीजों को आप याद रखना चाहते हो, उसे पेपर में नोट कर लो। आपके माइंड को एक टास्क मिल गया, अब वो पूरी तरह रेडी है। अब इस पेपर या नोट्स को अपने तकिए के पास रखो। अब समझो, सोने से 1 घंटा पहले से पढ़ना स्टार्ट करो। टाइम नहीं है 30 मिनट पहले से स्टार्ट करो। इतना भी टाइम नहीं है तो 10 से 15 मिनट ही सही। सोने से पहले उसे पढ़ो जिसे याद रखना चाहते हो, और उसे सिर्फ 1 बार नहीं 2 से 3 बार दोहराओ। जब लगे कि ये याद हो गया है, अब नोट्स को रख दो और सो जाओ। वैसे पढ़ते टाइम तो नींद आ ही जाती है। याद रखो, इस बीच आपको मोबाइल बिल्कुल यूज नहीं करना है, वरना ये काम नहीं करेगा। हम सोने से पहले जो कुछ भी पढ़ते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, उन्हीं चीजों को सोते वक्त हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है। ध्यान से समझो कि आप किसी भी चीज को लंबे समय तक याद कैसे रख पाते हो। मेमोरी का निर्माण 3 स्टेप्स में होता है। पहला एक्विजिशन यानी अधिग्रहण, दूसरा कंसोलिडेशन यानी समेकन, और तीसरा रिकॉल यानी स्मरण करना या वापस बुलाना। अधिग्रहण तब होता है जब हम वास्तव में पहली बार कुछ सीखते हैं, नई इंफॉर्मेशन अपने मेमोरी में डालते हैं। कुछ भी नया सीखने की कोशिश करना वो अधिग्रहण है। दूसरा समेकन, ये ब्रेन की वो न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया है जो शॉर्ट टर्म मेमोरीज को लॉन्ग टर्म मेमोरीज में कन्वर्ट करता है। समेकन प्रक्रिया हमेशा अधिग्रहण के बाद ही स्टार्ट होता है, इसलिए जब हम पढ़ते हैं उसके बाद फिर सो जाते हैं तो नींद में समेकन प्रक्रिया स्टार्ट होती है। और चूंकि नींद भी इंफॉर्मेशन रिकवरी में मेजर रोल प्ले करता है, इसलिए समेकन प्रक्रिया में नींद की इम्पोर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। इसे चीजें हमें जल्दी से और लंबे समय तक याद हो जाते हैं। तीसरा रिकॉल यानी स्मरण करना। जिस टॉपिक्स को आप पढ़कर सो गए थे, उसी टॉपिक्स को उठने के बाद फिर से पढ़ो। अगर टाइम नहीं है तो सिर्फ 5 से 10 मिनट ही पढ़ो। सोने से पहले पढ़ते हो और उठने के बाद पढ़ते हो, ये याद करने के सबसे पावरफुल तरीका है। एक बार इसे ट्राई करके देखो, इसका रिजल्ट आपको हैरान कर देगा। इसे कम टाइम में कम एफर्ट लगाकर ज्यादा आउटपुट निकाल पाओगे। इसके अलावा याद करने के कुछ और ज्यादा सीक्रेट जानना चाहते हो तो इस वीडियो को देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 2, फ्लैश कार्ड। अगर आपको बोला जाए 10 क्वेश्चंस को एक साथ याद करने को, तो आप उसे टालते रहोगे क्योंकि ये मुश्किल टास्क है, तो उसके लिए आप हमेशा सही समय का इंतजार करोगे। वहीं आपसे बोला जाए सिर्फ 1 क्वेश्चन याद करने को, तो आप फटाक से रेडी हो जाओगे क्योंकि आपको पता है कि बस एक ही तो है। यहीं पर एंट्री होती है फ्लैश कार्ड की। हमें बुक से या नोटबुक से किसी टॉपिक को याद करना हो तो उसके लिए 10 बार सोचना पड़ेगा। नोटबुक को ओपन करना, उसमें ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वही 2 फ्लैश कार्ड आपके टेबल पर पड़े हैं, 2 फ्लैश कार्ड आपके बिस्तर पर पड़े हैं, 2 फ्लैश कार्ड आपके पॉकेट में पड़े हैं, और उसमें जो भी टॉपिक, क्वेश्चन या जो भी बातें लिखी है ना, उसे आप यूं ही याद कर लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम पढ़ाई खेल खेल में भी कर सकते हैं। हर बार हमें अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है। तो फ्लैश कार्ड आप स्टेशनरी शॉप से ले लो या पेपर के छोटे छोटे टुकड़े कर लो। फ्रंट में कोई क्वेश्चन लिखो और बैक साइड में उसका आंसर लिखो, यानी कुछ भी याद करना चाहते हो उस पर लिख लो और एक एक को घूमते घूमते यूं ही याद कर लोगे, पता भी नहीं चलेगा और बोझ भी नहीं लगेगा। तो स्मार्ट बनो। नंबर 3, ईट अ फ्रॉग फॉर ब्रेकफास्ट। व्हाट, मेढक खाने को बोल रहे हो? अरे नहीं मेरे प्यारे,
ये एक प्रोडक्टिविटी मेथड है। देखो, हमें हर दिन कुछ ना कुछ ऐसे काम करने होते हैं जिसे करना थोड़ा मुश्किल है और उससे भागने की हम कोशिश भी करते हैं। यहीं पर प्रोक्रास्टिनेशन का जन्म होता है। परंतु उस मुश्किल काम को हमें करना ही पड़ता है। लेकिन कुछ लोग मुश्किल काम को भी आसानी से कर लेते हैं। कैसे? जब हम सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं तब हम मुश्किल से मुश्किल टास्कों को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप अपने पूरे दिन में उस टाइम को फिक्स करो जब आप सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हो। ये सुबह का समय भी हो सकता है। उसी टाइम अपने मुश्किल टास्क को कंप्लीट करो। उसके बाद इजी टास्क बचेगा जिसे आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। मतलब जो सबसे कड़वा है उसे पहले ही खा लो, बाद में मुंह मीठा कर लेना। इसके विपरीत आप कर ही नहीं पाओगे। नंबर 4, निमोनिक्स। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है और हमेशा काम आने वाला है। इस वीडियो में कई चीजें तो याद भी कराने वाला हूँ, तो अब ध्यान से सुनो। निमोनिक्स को सिंपल भाषा में समझो। हम बड़े चीजों को छोटे में कन्वर्ट करके उसे अपने शब्दों में याद रखने की कोशिश करते हैं। ये कोई वर्ड हो सकता है, सेंटेंस हो सकता है, या कोई पोयम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस 9 पिज़्ज़ास। ये एक क्रिएट किया हुआ सेंटेंस है। इसमें सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स के नाम सीक्वेंस में छुपे हुए हैं। प्लीज एक्सक्यूज माई डियर आंट सैली। ये भी एक निमोनिक सेंटेंस है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आप देख सकते हो। अगर आपको याद करना है कि कौन सा मंथ कितने दिन का होता है तो सिंपल है। दोनों पंजों को मुट्ठी बनाकर आप कुछ इस प्रकार सटा दो। जैसे लेफ्ट से स्टार्ट करते हुए राइट की ओर चलेंगे। जितने भी नकल्स हैं ये 31 दिन के होंगे और जितने भी ग्रुप्स हैं ये 30 दिन के होंगे। फरवरी हमेशा 28 या 29 का होता है, राइट। उसके बाद में सभी महीने 30 या 31 के होते हैं। तो आप इस तरीके से देख सकते हो। निमोनिक्स हमें बहुत ही इजी वे में किसी भी चीज को याद रखने में मदद करता है। निमोनिक्स को और अच्छे से समझने के लिए आप कुछ वीडियो को देख सकते हो। ये आपके हमेशा काम आने वाला है, तो आप इस पर थोड़ा टाइम दो। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 5, फॉलो दी SQ3R मेथड। देखो, ये भी एक निमोनिक वर्ड है। इसको पहले हम समझ लेते हैं। S का मतलब होता है सर्वे, Q का मतलब होता है क्वेश्चन, और 3R में फर्स्ट R होता है रीड, सेकेंड R होता है रिसाइट, और थर्ड R होता है रिव्यू। फर्स्ट, सर्वे। जब कोई भी नया चैप्टर पढ़ना हो तो सबसे पहले सरसरी आंखों से पूरे चैप्टर का सर्वे करो। करना ये है, उसमें जितने भी हेडिंग्स, इमेजेस, डायग्राम्स, ETC, जब आप पेजेस पलटोगे ना तो आपको वो खुद ही दिखाना चाहेगा कि देखो मैं यहाँ पे हूँ। इन्हीं सभी चीजों को देखना है। छोटे छोटे बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी होंगे। सभी को एक बार अच्छे से देख लो, पढ़ लो, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि इस चैप्टर में मैं किन किन चीजों को पढ़ने वाला हूँ। सेकेंड है क्वेश्चन। अब इसके बाद आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, या हेडिंग को क्वेश्चन में बदल सकते हो। अब इन क्वेश्चंस को लिख लो, क्योंकि ये आपका बनाया हुआ क्वेश्चंस हैं। अगर कुछ ना मिले तो जो चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चंस होते हैं उसी सभी को पढ़ करके उसमें से कुछ नोट कर लो। अब 3R में जो फर्स्ट R है वो कहता है रीड। अब पढ़ना स्टार्ट करो। ध्यान से समझो होता क्या है। जब आप नॉर्मली किसी चैप्टर को पढ़ते हो तो ठंडे दिमाग से पढ़ते चले जाते हो। आपके मन में कोई हलचल नहीं, कोई प्रश्न नहीं उठता। इससे ज्यादा फायदा नहीं होता। पर इस मेथड को फॉलो करते वक्त आपके दिमाग में कई क्वेश्चंस ऑलरेडी मौजूद हैं। अब आप पढ़ोगे तो ध्यान से पढ़ोगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस का आंसर भी ढूंढने हैं। सेकेंड R कहता है रिसाइट, यानी सुनना। जब आप आंसर को ढूंढ रहे हो और जहां भी लगे कि ये पैराग्राफ मेरे क्वेश्चन का आंसर दे सकता है तो उसे लाउडली पढ़ो ताकि आप सुन सको। फिर उसे आंसर के रूप में नोट कर लो। कईयों के लिए ये मुश्किल लग सकता है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। थर्ड R कहता है रिव्यू। जब चारों चरण कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में चैप्टर को फिर से पढ़ो, क्योंकि कई सारी टॉपिक्स एक बार में समझ में नहीं आती, तो फिर दोबारा पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी। कई क्वेश्चंस एक बार में सॉल्व नहीं होता तो 2 बार या 3 बार में सॉल्व हो जाता है। तो रिव्यू में कई सारी चीजें क्लियर होती चली जाएगी। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको हमेशा पता रहना चाहिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।